जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीडी क्लासेज 96 पर। मित्रों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट नया रूप बताने वाला हूं कि जो परमाणु संरचना है इसके अंदर हमने जितनी भी अवधारणाएं पढ़ी थी उस अवधारणाओं के आधार पर आज अपन कुछ नया सीखने वाले हैं और यहाँ से अक्सर एग्जाम के अंदर प्रश्न आते हैं। देखिएगा, हमने इस परमाणु संरचना के बारे में यहाँ तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था और उसके बाद मैंने आपको के, एल, एम और एन कोषों के बारे में भी बता दिया था और मैंने ये भी कहा था कि जो के कोष होता है इसके अंदर एस उपकोष होता है, जो एल कोष होता है इसके अंदर एस और पी उपकोष होते हैं, एम कोष के अंदर एस, पी और डी उपकोष होते हैं और जो एन कोष होता है इसके अंदर एस, पी, डी और एफ उपकोष होता है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। आज के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिएगा। अगर ऐसी संरचनाएं आपको देखने को मिल रही है और आपसे मैं सवाल करूं कि मान लीजिए मैंने यहां पर आपसे क्वेश्चन किया कि एम कोष के अंदर, एम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। एम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले वाली वीडियो अवश्य देख लें, क्योंकि मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता दी है और इसमें मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया और पूरे विस्तार के साथ समझाने का भी प्रयास किया है। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियो आप अवश्य देख लें ताकि ये सारी चीजें आपको समझ में आए। अब देखिएगा, एम कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने को पूछे, आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है एन। एन बराबर के एल एम, एम बराबर यहाँ पर एन का मान कितना आ गया 3 और मैंने आपको फॉर्मूला दिया था 2n स्क्वायर। तो यहाँ से आप 2 3 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 18। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 18। ऐसे प्रश्न आप ज्यादा से ज्यादा मिलाने की कोशिश करना। आज मैं आपको ले चलता हूं, देखिएगा, परमाणु त्रिज्या के बारे में। परमाणु त्रिज्या क्या होता है, यहां से प्रश्न आ चुका है। परमाणु त्रिज्या, जो परमाणु त्रिज्या होती है इसका जो मापन होता है, मापन यह होता है एंगस्ट्रॉम में। परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है, परमाणु त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। और याद कीजिएगा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो मान आता है वो आता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। यह आपको याद रखना है। परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, नाभिक की त्रिज्या। ये चीजें आप नोट कर लेना, ये एग्जाम में पूछी जाती है तो याद कीजिएगा। नाभिक की जो त्रिज्या होती है, परमाणु का जो नाभिक होता है, ये जो बीच में धनावेशित है, इस नाभिक की जो त्रिज्या होती है ये जो मापी जाती है, ये मापी जाती है फर्मी में, फर्मी मीटर। किसमें मापी जाती है, फर्मी मीटर। और एक फर्मी मीटर बराबर जो मान आता है वो याद कीजिएगा, वो होता है 10 की घात माइनस 15 मीटर। याद कीजिएगा, ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर, एक एफएम बराबर कितना होता है 10 की घात माइनस 15 मीटर। अब जो आकार में जो अंतर आता है, अनुपात आता है, वो देखिएगा। किसके आकार में, परमाणु के त्रिज्या का आकार और नाभिक के आकार का अनुपात में बात करूं कि कौन किससे कितना बड़ा है। तो देखिएगा, मैं यहां पर मान ले रहा हूं परमाणु, ठीक है, परमाणु की त्रिज्या बटा परमाणु के, देखिएगा, ये नाभिक। अनुपात भी ले रहा हूं, परमाणु की त्रिज्या का जो अनुपात दे रखा है 10 की घात माइनस 10 मीटर और इसका जो नाभिक की त्रिज्या है वो 10 की घात माइनस 15 मीटर। ये ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहां से जो मान आएगा और प्लस के 10 की घात माइनस 10 इंटू 10 की घात प्लस के 15। अब देखिएगा, यहाँ पर प्लस के हैं
और ये माइनस का है, तो उत्तर जो आ रहा है वो आ रहा है 10 की घात 5 मीटर। अब ये क्या निकला है, ये निकला है आपके आकार की इतना बड़ा है। बड़ा कौन है, परमाणु। कौन बड़ा है, परमाणु। किससे बड़ा है, नाभिक से। याद कीजिएगा, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, अतः नाभिक से, नाभिक की त्रिज्या से, नाभिक की त्रिज्या से परमाणु की त्रिज्या 10 की घात 5 मीटर बड़ी है साइज में, है ना। और 10 की घात 5 मीटर का है तो 1 2 3 4 और 5 मीटर। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है या परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो नाभिक से कितने गुना बड़ी है, तो आप कहेंगे 10 की घात 5 गुना, 10 की घात 5 गुना बड़ी है। ये चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने आपको परमाणु की त्रिज्या के बारे में बताया। परमाणु की त्रिज्या का जो मापन होता है एंगस्ट्रॉम में होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। और नाभिक की जो त्रिज्या होती है इसको फर्मी मीटर में मापन किया जाता है, और 1 फर्मी मीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस 15 मीटर। अब मैंने आपको आगे बताया नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10 की घात 5 गुना परमाणु की त्रिज्या होती है वो नाभिक की त्रिज्या से 10 की घात 5 गुना बड़ी होती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इस प्रकार से हमने हल किया और ये अपने पास मान मिला। तो यहां से प्रश्न आते हैं, तो आपको याद रखना है कि नाभिक की त्रिज्या किसमें मापी जाती है, फर्मी मीटर में। परमाणु की त्रिज्या किसमें मापी जाती है, एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। अब मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि 2 परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। 2 परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, और उस वक्त डाल्टन ने इसकी जगह किसका शब्द इस्तेमाल किया था, यौगिक परमाणु का शब्द का इस्तेमाल किया था। और उस अणु, जिसको इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं, उस अणु के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे कि अणु का जो मापन होता है वो किसमें होता है, अणु का जो मान होता है वो क्या होता है, वो देखिएगा कैसे बनेगा ये अणु। अणु होता है वो 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। 2 परमाणुओं से किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। और अणु का जो मापन होता है वो होता है नैनोमीटर में। किसमें होता है, नैनोमीटर में। याद कीजिएगा, अणु का जो मापन होता है वो किसमें होता है, नैनोमीटर में होता है। और अगर 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस 9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 की घात माइनस 9 मीटर। अणु का जो मापन होता है वो नैनोमीटर में होता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिएगा, 1 nm बराबर 10 की घात माइनस 9 मीटर। अब इनमें से बड़ा कौन है, नाभिक, परमाणु और अणु में बड़ा कौन है, यह प्रश्न आता है, आपको क्रम पूछा जाता है। तो याद कीजिएगा, मैंने आपको कहा कि परमाणु की त्रिज्या का जो होता है वो 10 की घात माइनस 10 मीटर। नाभिक का मैंने कहा 10 की घात माइनस 15 मीटर। और जो अणु की बात की वो की थी 10 की घात माइनस 9 मीटर। इसमें से आप आकार का पता कर सकते हैं कि बड़ा कौन सा होगा। ये अपने नाभिक की परमाणु की त्रिज्या है, ये नाभिक की त्रिज्या, और ये अणु है। तो इनमें बड़ा कौन है, आप कह सकते हो कि ऋणात्मक में देखिएगा जिसका मान कम होता है वो सबसे बड़ा होता है। ये नोट कर लेना, ऋणात्मक के अंदर जिसका मान कम होता है, जैसे यहाँ पर -9 है, इसका मतलब ये इन दोनों की अपेक्षा क्या है, बड़ा है। फिर आगे बढ़ो, -15 है और यहाँ पर 10 की घात माइनस 10 है, इसका मतलब इस नाभिक की अपेक्षा परमाणु का त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अणु सबसे बड़ा। अणु के बाद कौन आएगा, अणु के बाद आएगा परमाणु, और परमाणु के बाद कौन आएगा, नाभिक। आई बात समझ में। ये क्रम एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। सही क्रम कौन कौन सा होता है तो आपको याद रखना है। सबसे बड़ा होता है वो अणु होता है, उसके बाद परमाणु और उसके बाद नाभिक। आशा करूंगा कि यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। नोट कीजिएगा फटाफट, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, भरपूर मजा लीजिए इस सेशन का।
ये सारी बातें आपके लिए घर बैठे निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। आपका काम बनता है इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन का घंटा प्रेस कर लें, ताकि जैसे भी यहाँ से अपलोड होगा वीडियो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। अब अपन चर्चा करेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। देखिएगा, परमाणु के जो मूल कण है, मूलभूत कण, वो 3 है। परमाणु के परमाणु के मूलभूत कण, और वो परमाणु के मूलभूत कण कितने हैं? 3 हैं। और तीनों के अंदर अपन आज एक एक की विस्तार से चर्चा करेंगे। एक है जिसका नाम है प्रोटॉन, याद कीजिएगा। और दूसरे की बात करूंगा न्यूट्रॉन, और तीसरे की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन। परमाणु के मूलभूत 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आज अपन इसकी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यहां से आवेश के मान कितने होते हैं, सीधा प्रश्न उठता है, तो नोट कीजिएगा। सबसे पहले मैं द्रव्यमान की बात करूं। द्रव्यमान प्रोटॉन का जो होता है, नोट कीजिएगा, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ये होता है द्रव्यमान किसका? प्रोटॉन का 1.673 इंटू 10⁻⁻27। अब न्यूट्रॉन के अंदर कितना अंतर होता है? बिल्कुल कम अंतर होता है इसके द्रव्यमान में, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 केजी। यह होता है न्यूट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो नोट कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का होता है 9 इंटू 10⁻31 केजी। यह होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो याद कीजिएगा, सॉरी यहां पर मैंने 9.1 लिखना है, 9.1, ठीक है। तो ये याद कीजिएगा, द्रव्यमान का जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 इंटू 10⁻⁻27, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31। याद कीजिएगा, ये सारे प्रश्न एग्जाम के अंदर आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। अपना जो काम बनता है ये सारे मान याद रखना। अब इसमें देखिएगा, एक चीज नोट करना, इसको कभी कभार AMU में पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है? AMU में। अब सबसे पहले तो ये पता करो AMU होता क्या है। AMU होता है एटॉमिक, परमाणु, मॉलिक्यूल, मतलब परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। याद कीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान इकाई जो है वो क्या है? AMU। अब AMU का जो मान आता है, 1 AMU बराबर कितना होता है? यहां से भी प्रश्न आ चुका है कि 1 AMU का मान कितना होता है। तो नोट कीजिएगा, 1 AMU का जो मान होता है वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 केजी। यह होता है 1 AMU। अब 1 AMU का मान जो आपको दे रखा है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 केजी। अब आपको क्या करना है, इसको AMU में कन्वर्ट करना है। तो कैलकुलेशन करोगे तब प्रोटॉन का जो मान आएगा वो आएगा 1.007, ठीक है, AMU, 1.007 AMU। अब आगे बढ़िएगा, इसकी बात करूं न्यूट्रॉन की, तो इसका भी आएगा 1.008 AMU। कैलकुलेशन आपको करने हैं, आपको मैंने बता दिया। 1 AMU का जो मान आता है वो आता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ध्यान दीजिएगा इधर। तो इलेक्ट्रॉन का जो AMU में मान होता है 0.00549 AMU होता है,
अब मैं आवेश की बात करूं, अगर इसमें प्रश्न पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन है द्रव्यमान के आधार पर, तो आपको क्या करना है कि यहां पर घात देखनी है। सबसे पहले 10 की घात -27 है, 10 की घात -27 है, 10 की घात -31, इसका मतलब ये तो गया पहले, सबसे छोटा हो गया। इसमें देखिएगा 10 की घात -27 है, 10 की घात -27 है, तो इसके आगे आओ अंकों में 6 7 3 6 7 5, इसका मतलब ये इससे बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा द्रव्यमान के आधार पर न्यूट्रॉन हो गया, उसके बाद प्रोटॉन हो गया और उसके बाद इलेक्ट्रॉन हो गए। ये प्रश्न आ चुका है और भी आते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान रखें। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक पहुंचा दें, ताकि वो भी घर बैठे इस कक्षा का आनंद ले सके। तो ऐसे अगर प्रश्न पूछे द्रव्यमान के आधार पर, तो आपका आकार ये रहेगा, सबसे बड़ा न्यूट्रॉन रहेगा, फिर प्रोटॉन रहेगा और फिर इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, आवेश की अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है प्लस में और 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम होता है। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, ये इतना प्लस में होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन रहता है ये। और इलेक्ट्रॉन की बात करूं, मान वही रहेगा, लेकिन मान किसमें रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। ये सारी चीजें आप नोट कर लेना। मैंने आपको क्या बताया आज, मैंने आपको प्रोटॉन के बारे में बताया, मैंने न्यूट्रॉन के बारे में बताया और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं प्रोटॉन के बारे में, वो ये है कि प्रोटॉन के खोजकर्ता, प्रोटॉन के खोजकर्ता। फिर आते हैं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता, प्रश्न आ चुका है कई बार। और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता। हाँ, तो जो खोज करता है प्रोटॉन के वो है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन नाम क्या है, गोल्डस्टीन। लेकिन नामकरण पूछे तो नामकरण किसने दिया था, रदरफोर्ड। याद कीजिएगा, खोज तो उन्होंने की थी लेकिन नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। तो आप ये दोनों बातें याद रखना, दोनों ऑप्शन के अंदर अगर खोज में पूछे तो आपको कौन सा सही करना है, गोल्डस्टीन करना है। न्यूट्रॉन की अगर पूछे तो न्यूट्रॉन के खोज करता है चैडविक। और इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन है, थॉमसन, जे थॉमसन। तो ये सारी चीजें आप कॉपी के अंदर नोट कीजिएगा। और आज जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, मैं एक बार सुपर फास्ट रिवीजन के लिए चलता हूं। मैंने आपको सबसे पहले एक प्रश्न दिया था, आवेश के मान निकालना और कक्षा के बारे में मैंने बताया। फिर मैंने आपको जो परमाणुओं के बारे में, परमाणु त्रिज्या और अणु और नाभिक के बारे में बताया। और जो नाभिक की अपेक्षा परमाणु जो होता है वो कितना गुना बड़ा होता है, इसके बारे में चर्चा की। और उसके बाद मैंने आपको परमाणु के जो मूलभूत कण है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इस पर द्रव्यमान का जो मान होता है उसके बारे में बताया। फिर द्रव्यमान के बाद मैंने आपको इसके आवेश के मान के बारे में बताया, कौन किससे बड़ा होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि और उसके पास में बेल आइकन का घंटा प्रेस कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज के लिए प्यारे मित्रों इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट।